नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। राजा रघुवंशी हत्याकांड अब सिर्फ एक जघन्य अपराध नहीं बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने खड़े एक बड़े सवाल की शक्ल ले चुका है। सोनम, जिसे अब तक इस खौफनाक साजिश की मुख्य सूत्रधार माना जा रहा था, वो शायद अब कानून की पकड़ से फिसलती हुई नजर आ रही है। मेघालय की घाटियों में ले जाकर अपने ही पति राजा को खाई में धकेलने का जो प्लान रचा गया, उसमें सोनम के दो सहयोगी थे, आकाश और आनंद। अब इन दोनों ने मिलकर पुलिस हिरासत में अपना जुर्म कबूल किया था, लेकिन अब वही दोनों आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान पलट चुके हैं। ये कहानी पलट चुकी है और अब पूरी जांच की नींव को चुनौती दे रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या सोनम अब कानून के शिकंजे से बच निकलेगी? पुलिस भले ही दावा करे कि उनके पास लोकेशन है, कॉल रिकॉर्डिंग है, घटनास्थल के साक्ष्य और तो और फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसी पुख्ता चीजें हैं, लेकिन अदालत में सबसे अहम माना जाता है मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान। और अब जब दोनों आरोपी चुप्पी साध चुके हैं तो पूरा केस इन तकनीकी सबूतों पर टिक गया है। सोनम ने जिस तरीके से अपने पति को घुमाने के बहाने शिलोंग ले जाकर मौत के घाट उतार दिया और उसके प्रेमी और दोस्त उसके वहां पर पहले से मौजूद थे, ये सब कुछ एक सिनेमाई साजिश से कम नहीं है। मौत को हादसे की शक्ल देने की कोशिश हुई है, लेकिन मेघालय पुलिस की तेजी ने इस नाटक की परतें उधेड़ दी और इसीलिए अब ये केस एक नए मोड़ पर जाकर खड़ा हो गया है, जहां न्याय, तकनीकी पेचीदगियां और अपराधियों की चतुराई के बीच झूल रहा है अब ये केस। लेकिन अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल सबूतों ने भी जोर ना दिखाया तो देश को एक और हाई प्रोफाइल सिस्टम फेलियर का गवाह बनना पड़ेगा। इसीलिए अब ये देखना है कि क्या कानून वाकई अंधा है या न्याय अभी भी अड़िग है, और इसीलिए अब देखना बाकी है कि क्या सोनम पुलिस की गिरफ्त से बच निकलेगी, क्या उसे सजा मिलेगी या नहीं। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।